Hello friends, myself Krishna Sharma. Today I am presenting you very important point that belong to tense, and the name of the topic is the simple past tense. ठीक है ना। तो आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखोगे, समझने की कोशिश करोगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को कि ये सिंपल पास्ट टेंस आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, इसलिए ध्यान से मेरे वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। और यहां पर आप लोग देख रहे हैं द सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, यानी चाहे हम इसे कहें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चाहे हम इसे कहें द सिंपल पास्ट टेंस, दोनों ही चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे। यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बातें करने के लिए करते हैं जो पास्ट में हुई हों, यानी ऐसी घटनाएं जो हो चुकी हैं, पास्ट टेंस में हुई थी, भूतकाल में हुई थी। द सिंपल पास्ट टेंस इज आल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द स्टोरीज। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बातें करने में भी करते हैं जो कहानियों में हुई हों। कहानियाँ होती है ना, पुरानी कहानियाँ जो हम सुनाते हैं, एक राजा था, उसके दो बेटे थे, तो ये क्या, ये सारी चीज़ें पास्ट टेंस को ही दिखाती हैं। ठीक है। तो कोई भी हम पुराने समय की जब स्टोरी किसी को सुनाते हैं तो वो भी हमें पास्ट सिंपल में बोलनी पड़ती है या लिखनी पड़ती है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द विक्ड क्वीन गेव स्नो वाइट पॉइजन्ड एप्पल। दुष्ट रानी ने स्नो वाइट को एक जहर का प्याला दिया। ये कहानी का पॉइंट लिया गया है ना। इसी तरीके से डायनासोर लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। डायनासोर थे ना, वो लाखों वर्ष पहले रहते थे, है ना। ऐसे ही आप ये सेंटेंस देख सकते हैं। सारी चीज सेंटेंस तुम्हें पुरानी एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें देखना होगा कि आखिर ये पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी आइडेंटिटी, पहचान क्या होती है। यानी सिंपल पास्ट टेंस में जो हिंदी में वाक्य आते हैं उनके पीछे हमेशा ता था, ती थी, ते थे, ये लगा रहता है। वह जाता था, मैं लिखता था, वे पढ़ते थे, ऐसे आएगा। या फिर मैं घर गया, मैंने खाना खाया, मैंने पत्र लिखा, उन्होंने ताजमहल देखा, यानी पीछे देखा, सुना, पढ़ा, लिखा, इस तरीके से आएगा। यानी सेंटेंस के लास्ट में सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूं आप लोगों को। यदि किसी हिंदी वाक्य के पीछे है, था, गा, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की मेन आइडेंटिटी होती हैं, अगर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान के चलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस मान के चलेंगे। ठीक है ना। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होती है डिड, केवल सिंगल होती है। सिंगुलर प्लूरल सब में हम डिड का ही यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें जो मेन वर्ब की फॉर्म लगती है वो फर्स्ट भी आती है और वर्ब सेकंड आती है। ठीक है ना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वर्ब फर्स्ट कब लगेगी और वर्ब सेकंड कब लगेगी। तो देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी सिंपल है, अफर्मेटिव फॉर्म में आपका सेंटेंस दिया है, तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए, ये जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई बॉट अ न्यू कैमरा लास्ट वीक, जो लर्न टू प्ले द गिटार वेरी क्विकली, ये सभी अफर्मेटिव फॉर्म में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं? अफर्मेटिव फॉर्म में। इसलिए इनके साथ में डिड का यूज
नहीं किया है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई डिड का यूज हम कब करेंगे, तो देखिए डिड का यूज हमें करना होता है नेगेटिव सेंटेंस में। ये भी देखिए अफर्मेटिव के एग्जाम्पल हैं सभी। केवल जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा, कब आएगा, नेगेटिव सेंटेंस, तब हमें उसमें मतलब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डिड भी लगाना पड़ेगा और उसमें हमें डिड के पीछे नॉट भी लगानी पड़ेगी। कौन से में, नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे अभी देखिए ये सेंटेंस है, आई लॉस्ट माई पेन ऑन द बस, हैं, ये टॉम शॉट एंड स्कोर्ड अ गोल। ये जितने भी सेंटेंस है अफर्मेटिव में, सब में सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। लेकिन अब हम कहते हैं कि भाई इसको नेगेटिव बनाना है, जैसे आई लॉस्ट माई पेन ऑन द बस, तो आई डिड नॉट क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट, और लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे, आई डिड नॉट लॉस माई पेन ऑन द बस। ठीक है ना। तो नेगेटिव में हमें डिड प्लस वर्ब फर्स्ट लगानी पड़ती है और अफर्मेटिव में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, डिड का प्रयोग नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप होता है या WH वर्ड होता है, तो वहाँ पर आपको यानी डिड भी लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बाकी मेथड वही होता है, यस नो टाइप है तो डिड पहले लगाना है आपको, WH वर्ड टाइप है तो आपको WH वर्ड पहले लगाएंगे फिर डिड लगाएंगे, लेकिन वर्ब फर्स्ट ही लगेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताई हैं। यहाँ देखिए जैसे राइट द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ दीज वर्ड्स ऑन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, इन सब की सेकंड फॉर्म लगानी है बस। जैसे टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, वॉक की वॉकड, रेन की रेंट, सट की सटी होती है, ओपन की ओपनड होती है, क्राई की क्राइड होती है, टेल की टोल्ड, राइट की रोट, सिट की सैट, रीड की रीड होती है, क्लोज की क्लोज्ड और कुक की कुकड। इस तरीके से यहाँ आपको अगली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है, क्योंकि ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं। सब में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे सी तो गो, गो की क्या आएगी, वेंट, सी वेंट होम अलोन, वह घर अकेली चली गई। द वाइंड ब्लू, BLEW लगाएंगे, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात हवा चलती रही। एन एप्पल ड्रॉप्ड ऑन हिज हेड, उसके सिर पर एक सेब गिर गया। द प्रिंसेस बॉल रोल्ड इनटू द वेल, राजकुमारी की गेंद कुएं में गिर गई। अ फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल एंड ब्रॉट इट बैक टू हर, है ना। Jack got the highest grade in English class. The party began at 8 p.m. He sold his car and bought a new one. Jack climbed up the ladder carefully. Who shut all the windows? ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको इसमें इस वीडियोज में आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ऐसे ही मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोज़ भेजता रहूँगा। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी न्यू वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है ना। ऐसे ही आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहे, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स।